पूर्वांचल की राजनीति में अगर राजनीति की बात करनी हो तो वहाँ किसानों की बात आती है। और पूर्वांचल के महाराजगंज जिले में सिसवा विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ के किसान लगभग जिले में जो भी चीजें उत्पन्न होती हैं, चाहे वो गन्ना हो, गेहूं हो, चावल हो, वह पूरा क्षेत्र फार्म के रूप में देखा जाता है, फार्म के रूप में वह डेवलप है। आज हमारे पास सिसवा विधानसभा के विधायक प्रेम सागर पटेल हैं और किसानों की कुछ समस्या को लेके और गन्ने की समस्या को लेके इन्होंने जिलाधिकारी से मुलाकात की है। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि किन समस्या पे उन्होंने जिलाधिकारी से बात की। सर, आप आज जिलाधिकारी महोदय से मिले और काफी समय से उनके पास बैठे रहे, तो क्या बातें हुई और किस तरह की समस्या जिले पे आ रही है? नहीं, जिले पर समस्या नहीं आई। गन्ना जो मिल आईपीएल है सिसवा में बहुत ही लोकप्रिय मिल था, लेकिन संजोग से वो टेक्निकल फॉल्ट होने के नाते दिक्कत पैदा हुई है और वो मिल बंद हो गई है। और मुझे ऐसा नहीं लग पा रहा कि अब जल्दी चल पाएगी, लेकिन गन्ना जल्दी से जल्दी मिल पर जाए, क्योंकि गर्मी बहुत है, गन्ना नुकसान होगा, किसान की क्षति होगी। इसलिए उस गन्ने पर हम लोगों ने काफ़ी मंथन किया है और ये निर्णय हुआ कि इसको ट्रांसफ़र किया जाए बगल के गन्ना मिल को। तो रामकोला में ट्रांसफ़र हुआ है। हमारा जिला गन्ना अधिकारी देवरिया में है। जो मंडलीय अधिकारी चीनी निगम के और चीनी मिल के बैठते हैं वो देवरिया में पोस्टेड हैं, तो उनके पास गए हैं ऑर्डर कराने और गन्ना ट्रांसफ़र हो जाएगा। जहाँ तक जो गन्ना किसान मिल को दिए हैं और मिल में ट्राली खड़ी है, गन्ना गिरा हुआ है, उन गन्ने को हम लोग ट्रांसफ़र कर रहे हैं खड्डे मिल को। खड्डा आईपीएल का मिल है, खड्डा वो लेने जा रही है और लेगी। और एक एक गन्ना किसानों को हम मिल पर दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। किसानों का दर्द हमको पता है, इसलिए लंबी वार्ता हम लोगों के साथ जिलाधिकारी महाराजों से हुई है, गन्ना आयुक्त से हुई है, गन्ना के जो एमडी हैं इस आईपीएल के उनसे हुई है। ये निर्णय लिया गया है कि किसान का किसी भी कीमत पर क्षति नहीं होने दिया जाएगा। जो गन्ना मिल के अंदर आया है उसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं खड्डा, और जो गन्ना खेत में खड़ा है उसका मिल के गेट पर सेंटर लगेगा, तौल होगा और हम उसको ट्रांसफ़र कराने का काम किए हैं खड्डा तो रामकोला के लिए। और गन्ना किसानों से अपील है कि एक एक गन्ना वो मिल के गेट पर देंगे। 1-2 दिन का समय लगेगा, सारा गन्ना उनका हम लोग, हमारी सरकार लेने का काम करेगी। गन्ना किसान का हित नहीं होने दिया जाएगा। विधायक जी, रामकोला अगर जाता है किसान और खड्डा जाता है तो क्या इसका किसानों पर अतिरिक्त भार नहीं पहुंचेगा? नहीं, वो किसान को नहीं जाना है और मिल के गेट पर तौल होगी और मिल अब वो संसाधन से अपने रामकोला ले जाएगी, किसान को नहीं ले जाना है। विधायक जी, एक चीज हम जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या समस्या है कि जिले में एक बार 4-4 मिलें हुआ करती थी, फरिंदा, घुगली, गड़ौरा और उसके बाद सिसवा भी, लेकिन अभी जिले की लगभग चारों मिलें बंद होने के कगार पे हैं। तो ऐसी क्या समस्या शासन प्रशासन या सरकार को आ रही है? नहीं, जहाँ तक मेरे विधानसभा की बात है तो मेरे विधानसभा में 2 चीनी मिल हैं। जवाहर जायसवाल की गड़ौरा है, उनके वजह से वो बंद है। वो चलाना नहीं चाहते हैं, गन्ना किसान देना चाहता है, वो गन्ना लेना नहीं चाहते हैं। वो उनकी निजी दिक्कत है। वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं जवाहर जायसवाल जी, उनका मिल है और वो प्राइवेट मिल है, उस पर हम लोगों का कंट्रोल नहीं है। लेकिन वो गन्ना लेंगे तभी जब किसान का भुगतान देंगे। रही बात आईपीएल का, तो आईपीएल बहुत ही अच्छा मिल है और भारत सरकार का उसमें शेयर है, शेयर होल्डर है आईपीएल। इंडियन पोटाश लिमिटेड का मिल है, इसलिए उस पर हम लोगों का कंट्रोल है और वो चलेगी। वो संजोग है, वो टेक्निकल फॉल्ट हुई है और 15 दिन लग जाएगा उसको नई प्लांट ले आने में, तब तक गन्ना किसान सूखेगा। इसलिए गन्ना जो किसानों का गन्ना है वो लगभग 5-6 लाख कुंटल बाकी है, उसको हम ट्रांसफ़र कराने का काम कर रहे हैं। खड्डा लेगा और समय पर भुगतान करेगा। हमारा किसान उस पर कोई आपत्ति नहीं कर रहा है। आपत्ति किसान को है जो अंदर गन्ना है उसको ले लिया जाए और उसको खड्डा लेने जा रही है। खड्डा आईपीएल की मिल है। विधायक जी, सिर्फ गन्ने की बात नहीं है, आपका विधानसभा ऐसा है जहाँ पे बसुली फार्म, कटारी फार्म, बड़ारी फार्म जैसे दर्जनों फार्म है जो हजारों एकड़ में वहाँ किसान पपीते से लेकर तरह तरह की चीजों की खेती करते हैं। तो उनके लिए क्या क्या संसाधन अभी उपलब्ध है और किन चीजों की अभी कमी है? नहीं, जहाँ तक वहाँ हमारे विधानसभा में गन्ना के साथ कैश कराब में केले की खेती हो रही है। पपीते की खेती अभी कम है, लेकिन हार्टिकल्चर विभाग उस पर लगा हुआ है, उनको अनुदान दे रहा है। हर फार्म होल्डर को जो हमारी सरकारी सब्सिडी हार्टिकल्चर की उसको दिया जा रहा है और उनके गन्ने के साथ साथ जो केला की उस एरिया में खेती होती है बहुत ही लोकप्रिय खेती है। और हमारा किसान जो है उसको ग्रुप बना करके माल को खरीद के बेचने का काम कर रहा है। और वहाँ कैश क्रॉप के रूप में भाट में गन्ना की जगह डेवलपमेंट केले का हुआ है।
इसलिए हम केले की खेती करने वाले किसानों के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, उनको बधाई देते हैं कि कम से कम ऐसी एक नई प्रजाति ले आए हैं और कैश क्रॉप है केला, और वक्त पर बिक जाता है, समय पर बिक जाता है और कैश बिकता है। समय की तब्दीली है कि एक गरीब किसान का बेटा जो खुद भी अपने जमाने में कुदाल चलाया हुआ करता था, आज सिसवा जैसे विधानसभा का विधायक बन के बैठ के किसानों के हित की बात सरकार को करने को मजबूर है। पहल 24 से राजकेश्वर पांडे, महाराजगंज।